अपने घर के लिए बढ़िया बढ़िया पुराने सामान ले लो। हमारे यहाँ सब मिलता है। टीवी, सोफा, पलंग ले लो। अरे भाई, ये पलंग कितने का है? भाई वैसे तो 4,000 का है, लेकिन मैं आपको 3,000 में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, पुराने पलंग के 3,000 तो बहुत ज़्यादा है भाई। मैं 2,000 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है साहब, आप ले जाइए। और रामू वो पलंग लेकर के अपने घर आ जाता है। रोज रोज ज़मीन पर सो करके थक आ गया हूँ। आज से मैं आराम से इस पलंग पर सोऊंगा। फिर रात को खाना खा करके रामू उस पलंग पर सो जाता है। अगली सुबह जब रामू की आँख खुलती है, अरे आज तो मैंने बहुत ही अच्छा सपना देखा कि सड़क पर मुझे कुछ पैसे मिले हैं। हाँ 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 हाँ। तभी रामू की नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है। अरे बाप रे बाप, आज तो मुझे जागने में बहुत देर हो गई। जल्दी जल्दी तैयार होकर के घर से निकलता हूँ, वरना काम पर पहुँचने में देर हो जाएगी। रामू अपने घर से बाहर चला जाता है। तभी अचानक उसे रास्ते पर चलते हुए सड़क पर कुछ पैसे दिखाई देते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, मुझे सच में पैसे मिल गए। रात को मैंने जो सपना देखा था वो तो सच हो गया। फिर अगली सुबह जब रामू सो कर के उठता है, अरे वाह, आज मैंने फिर से पैसे मिलने का सपना देखा। जल्दी से सड़क पर जा कर के देखता हूँ कि आज भी मेरा सपना सच होता है या नहीं। रामू जल्दी जल्दी तैयार होता है और तैयार होकर के घर से बाहर चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रामू को फिर से सड़क पर कुछ पैसे पड़े हुए दिखाई देते हैं। अरे अरे वाह, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज फिर मेरा सपना सच हो गया। इस तरह से रामू हर रात को सड़क पर पैसे मिलने का सपना देखता और अगली सुबह उसका सपना सच हो जाता। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रामू काफ़ी अमीर हो जाता है। अब तो मैं काफ़ी अमीर हो गया हूँ। एक काम करता हूँ, घर में जितने भी पुराने सामान हैं मैं उन्हें किसी कबाड़ी वाले को बेच देता हूँ और आज ही बाज़ार से नया सामान लेकर के आता हूँ। फिर रामू एक कबाड़ी वाले को बुला करके घर में पड़े सभी पुराने सामानों के साथ साथ उस पुराने पलंग को भी कबाड़ी को बेच देता है और बाज़ार में जा कर के शॉपिंग मॉल से नया पलंग और बहुत सी चीज़ें खरीद करके ले आता था। फिर एक सुबह जब रामू सो कर के उठता है, अरे अजीब बात है, आज तो मुझे पैसे मिलने का कोई सपना नहीं आया। इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू को कोई भी सपना नहीं आता है। एक सुबह जब रामू सो कर के उठता है, हे भगवान, आज तो मैंने काफ़ी डरावना सपना देखा है कि एक बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। रामू डरते डरते अपने घर से बाहर निकलता है और सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद रामू को एक बच्चा दिखाई देता है। तभी रामू की नज़र सामने से चली आ रही एक गाड़ी पर पड़ती है। रामू दौड़ करके जाता है और उस बच्चे का हाथ पकड़ करके उसे सड़क के किनारे खींच लेता है। बच्चा ज़मीन पर गिर जाता है और रोने लगता है। तभी गाड़ी से उसके पिताजी निकल करके उस बच्चे के पास दौड़ करके आते हैं और आकर कहते हैं, अरे अरे बेटा पिंकू, तुम ठीक तो हो ना? फिर बच्चे के पिता रामू को डांटते हुए कहते हैं, अरे भाई साहब, ये आपने क्या कर दिया? आपकी वजह से मेरे बच्चे को चोट लग गई और इसके स्कूल के कपड़े भी खराब हो गए हैं। अरे भाई, मैंने रात को सपने में देखा था कि एक बच्चा गाड़ी के नीचे आने वाला है, इसलिए मैंने इसे बचाने के लिए इसका हाथ पकड़ के खींचा। अरे भाई साहब, आप पागल हैं क्या? मैं भला अपने बच्चे को क्यों मारूंगा? मेरा बेटा यहाँ खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था, मैं इसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। जाइए जाइए, किसी अच्छे अस्पताल में जा कर के अपने दिमाग का इलाज करवाइए। फिर सड़क के किनारे सभी लोग रामू के ऊपर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रामू समझ जाता है कि वो सभी सपने उसे उस पुराने पलंग की वजह से आते थे। फिर रामू उस कबाड़ी वाले के पास जा कर के अपना पलंग वापस लेने जाता है। सुनो, अरे भाई, मैंने कुछ दिनों पहले आपको जो पलंग बेचा था वो मुझे वापस चाहिए। अरे साहब,
जब से वो पलंग मेरे पास आया है मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। हाँ, ठीक है भाई, लेकिन वो पलंग मेरा है। अब तो मुझे मेरा पलंग वापस कर दो। वो पलंग आपका था, अब मेरा हो चुका है। अब मैं वो पलंग आपको वापस नहीं दे सकता। मैंने उस पलंग के आपको मुंह मांगे पैसे दिए हैं। जाइए जाइए भैया, अपना रास्ता नापिए। रामू उस कबाड़े वाले को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कबाड़ी वाला उसकी एक नहीं सुनता। आखिरकार हार मानकर रामू अपने आप को कोसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।